हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर टेक एजुकेशन केमिस्ट्री के सेकंड पेपर के आंसर की, जो कि कंडक्ट हुआ था 13 मार्च 2021 को। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हमें पूछा गया है कि भाई कौन सा जो पॉलीसेकेराइड है वो रिलीज होता है इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग के लिए को रोकने के लिए। तो आंसर आएगा हेपरिन। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया है कि टर्पेनोइड की बेसिक यूनिट क्या होती है, आइसोप्रीन होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा कैरोटेनॉइड क्या होता है, टेट्रा टर्पेनोइड को क्या बोलते हैं, कैरोटेनॉइड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, हमसे पूछा गया है कि भाई मिथोक्सी ग्रुप को एस्टिमेट करने के लिए देखो जीजल मेथड आएगा। ये कौन रोट मेथड जो होता है ये CH3 के लिए होता है, ये किसके लिए होगा, मिथोक्सी के लिए होगा। तो आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है हमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ ट्राइओलिन। तो आंसर क्या आएगा, स्टेरिक एसिड आएगा। ठीक है। उसके बाद है कि हाइग्रीन जो होता है कौन से अल्कलॉइड किसके अंदर क्लासीफाई किया, तो पायलोडिन ग्रुप के अंदर किया जाता है। आप इसकी स्ट्रक्चर चेक कर लेना। उसके बाद है कि भाई जो डी ग्लूकोज के कौन से एपिमर है, डी मेनोज और डी ग्लेक्टोज। तो आप चेक करोगे तो C2 और C4 आएगा एपिमर, यानी कि कौन से प्रपोज की कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है। ठीक है। उसके बाद है कि भाई कि जो ड्रग के साथ सेम इफेक्ट होता है रिसेप्टर के केमिकल मैसेंजर की तरह, कौन सी ड्रग का सेम इफेक्ट होता है, ठीक है, वो एगोनिस्ट आएगा। ठीक है, क्लियर। आंसर क्या रहेगा, अगोनिस्ट, मतलब सेम इफेक्ट किसका होता है, एगोनिस्ट। अपोजिट किसका होता है, एंटागोनिस्ट का होता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 0 से 1 का बैंड दे रखा है, 0 से 2 का दे रखा है और 0 से 3 का पूछा है। आप फॉर्मूला लगाओगे, बेसिक फॉर्मूला स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वाइब्रेशनल का। 0 से 1 2 का दे रखा है, यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी, उसको कैलकुलेट करके आप 0 से 3 का भी निकाल सकते हो। तो आंसर आएगा 8345 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ ऐसे। क्वेश्चन नंबर 10 कि भाई पोलैरिटी को इंक्रीज करने यानी वाटर सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं। भाई एरोमेटिक रिंग को हटा दो, क्योंकि एरोमेटिक रिंग क्या होती है, नॉन पोलर होती है। उसके बाद है कि भाई D3 की ग्राउंड स्टेट टर्म, देखो D3 क्या होगा, देखो 1 2 तीनों इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। L की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। S की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। यानी कि J की वैल्यू कितनी रहेगी, हाफ फील्ड से कम है तो L - S होती है, तो J की वैल्यू भी 3/2 रहेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4th आ जाएगा, यानी कि 4F वाला आ जाएगा आंसर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव फंक्शन, कि भाई कॉन्टिन्यूज होता है, सिंगल वैल्यू भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंट उसका नहीं होता है। इसका मतलब आंसर क्या रहेगा, 4th। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं कि भाई कोई मूविंग पार्टिकल है, स्क्रोडिंजर इक्वेशन पूछिए मूविंग पार्टिकल के लिए। तो आंसर क्या, जो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। माइनस चेक कर लेना, माइनस लगा हुआ होना चाहिए आगे। उसके बाद है कि 1D बॉक्स में एनर्जी कितनी होती है, E=n² h²/8 ml² होती है। तो आंसर नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 15 में पार्टिकल 1D बॉक्स में x की वैल्यू क्या होती है, 0 से L होती है, तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 देखो 4-fold डीजनरेट सिस्टम है, परटर्बेशन है S' का। ठीक है, आप मैट्रिक्स बनाओगे, सबकी वैल्यू पुट कर दोगे, H1 H12, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 3GG00। ठीक है। इसके बाद है कि भाई लीनियर कॉम्बिनेशन किसका लिखते हैं वेव फंक्शन में, आइजन फंक्शन का लीनियर कॉम्बिनेशन हम लिखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछा गया है कि प्रॉपर्टी साई की कौन सी नहीं है। भाई फाइनाइट होता है, कॉन्टिन्यूज होता है, सिंगल वैल्यू भी होता है, जीरो नहीं होता है, ये वाला आंसर रहेगा 4th। सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल में देखो स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए, सिमेट्री डिफरेंट होनी चाहिए, सारे सिलेक्शन रूल लगाओगे तो ये वाला सिलेक्शन रूल होता है फाइनल, हमारा 4th नंबर आंसर रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 में देखो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, ए दे रखा है, ये से वॉल्यूम आ जाएगी, डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो मास आ जाएगा। ठीक है। तो उतने मास में 1 यूनिट होती है, 1 यूनिट सेल होगी तो 100 ग्राम में कितनी यूनिट सेल होगी, तो निकाल लोगे तो आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन निकल के आएगा। ठीक है। उसके बाद है कि भाई कैटायन ने अपनी साइड छोड़ दी, इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला गया, उसे फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है कि यूनिट सेल में 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और 14 ब्रेवियस लैटिस होते हैं, ए ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा इनकरेक्ट मैच, देखो यहीं से देख के पता लग जाएगा, सीजियम क्लोराइड होता है 8:8 होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप 4 से भी
पता कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन जो चार्ज का रेशो होता है वही कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो रहना चाहिए उसी रेशो के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, उसमें क्या पूछा गया है कि भाई इनको अरेंज करना था, तो आंसर क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आएगा, यानी कि जो शॉर्ट की डिफेक्ट कौन है, NaCl में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फ्रेंकल डिफेक्ट कौन, AgBr। मेटल एक्सेस डिफेक्ट कौन, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ZnO। मेटल डेफिशिएंस NiO, क्योंकि NiO क्या करता है, निकल 2 प्लस निकल प्लस 3 में कन्वर्ट हो तो मेटल कम हो गए, तो मेटल डेफिशिएंट NiO, मेटल एक्सेस ZnO, ठीक है। और NaCl और AgBr किसके आगे, शॉर्ट की और फ्रेंकल वाले आगे। उसके बाद है कि सुपर कंडक्टर जो कि लो टेम्परेचर पर जीरो रेजिस्टेंस रखते हैं, कौन से, लो टेम्परेचर के ऊपर, तो आंसर क्या रहेगा, C रहेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा गया सेमीकंडक्टर, टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है सेमीकंडक्टर की। क्वेश्चन नंबर 27, एफ सेंटर क्या होता है, एफ सेंटर होता है कि भाई लैटिस पॉइंट में एक इलेक्ट्रॉन का आ जाना, एफ सेंटर। उसके बाद है कि कौन सा फेरी मैग्नेटिक कंपाउंड नहीं है, तो ऑक्साइड वाले सारे फेरी मैग्नेटिक होते हैं, तो आंसर क्या रहेगा, फोर्थ रहेगा, क्लियर। उसके बाद है कि भाई मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट फॉर द फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा, यही डिबाई वाला है, डिवाई सेक्टर पाउडर कैमरा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे गिब्स फेज रूल पूछा था, तो गिब्स फेज रूल क्या होता है, F = C - P + 2 होता है। उसके बाद है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स है, कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते भाई, फोटोन के ऊपर अप्लाई नहीं होती है ये, ठीक है। उसके बाद है कि भाई क्यूब वाइब्रेशन यूनिटी किस टेम्परेचर पर, बहुत लो टेम्परेचर पर जाके यूनिटी हो जाता है, तो लो टेम्परेचर यानी कि 0 डिग्री 0 केल्विन रहेगा, ठीक है, -10 केल्विन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्लियर। उसके बाद है कि भाई सोडियम की ग्राउंड स्टेट, इसका आंसर 2 रहेगा, ठीक है, क्लियर। इसके आंसर को भी एक बार मार्क लें, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 2 होना चाहिए। जैसे अगर हम कैलकुलेशन फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर 2 निकल के आता है, ठीक है। वैसे कहीं 1 भी दिया हुआ आपको मिल सकता है, अगर फॉर्मूले से जो कंसेप्ट से चलोगे तो आंसर 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद है कि भाई काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है ऑक्सीजन की कितनी होगी, आंसर फॉर्मूला लगा देना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 kT होता है, तो 3/2 kT है, यहाँ पर क्या है, मास दे रखा है, तो क्या n × 3/2 RT लग जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला, तो आंसर आएगा आपका 194 वाला, कैलकुलेट कर लेना 194.186। ये क्वेश्चन बोनस रहेगा भाई, क्लैसियस क्लेप्रोन वाला, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, बोनस क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ये किसने, अर्नेस्ट फास्ट ने दिया था, इसकी इक्वेशन से आएगा, बी ऑप्शन रहेगा। उसके बाद है कि भाई रेशो ऑफ रूट मीन स्क्वायर टू द मोस्ट प्रोबेबल, आंसर नंबर 1 रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं, आइडियल गैस, आइडियल गैस भाई लो प्रेशर हाई टेम्परेचर आएगा, याद रखने का सिंपल सा तरीका, आइडियल गैस में कोई इंटरेक्शन नहीं होती है, इंटरेक्शन कहाँ नहीं होगी, जब टेम्परेचर कम होगा, सॉरी प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तभी तो इंटरेक्शन नहीं है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ½ kT होती है। उसके बाद है नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट एंड मास, एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर आर 30,000 एंड 40,000, इसकी पॉली डाइसपर्सिविटी इंडेक्स पूछा है इसका, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, >1 आएगा, ठीक है, निकाल के देख लेना, क्लियर। उसके बाद है कि भाई कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है कोगुलेंट के लिए, वो होता है जार टेस्ट आएगा, ठीक है, ये देखो। उसके बाद है इंट्रिंसिक वॉल्यूम, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला, तो ये क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। अब देखो बहुत सारे फॉर्मूले पॉलीमर के निकालने के, अगर नेक्स्ट पेपर के लिए आप सारे फॉर्मूले याद करके जा सकते हो जितने भी है, कि भाई वेट एवरेज, नंबर वेट एवरेज, वेलोसिटी वाला, ऑस्मोसिस वाला, जितने भी 4-5 फॉर्मूले ज़्यादा नहीं है, उन सबको याद करके चले जाना आगे वाले पेपर के लिए। उसके बाद है कि भाई जो नॉन लीनियर डिग्री ऑफ, क्या क्वेश्चन, विच ऑफ द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द नंबर एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन फॉर नॉन लीनियर मल्टी फंक्शन सिस्टम, तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा, ये करेक्ट एक्सप्रेशन होती है इसकी, भी इसका फॉर्मूला ही है। उसके बाद है हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द वेट एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन फॉर लीनियर ट्राई फंक्शनल सिस्टम इफ द कन्वर्जन इज 0.3, तो अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला था, ये नंबर एवरेज वाला फॉर्मूला था, ऊपर जो क्वेश्चन पूछा इसका आंसर ये था,
तो वेट एवरेज वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, सेकंड वाला वेट एवरेज वाला फॉर्मूला रहेगा। इसके अंदर देखो एफ क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है, पी क्या कन्वर्जन फैक्टर है, लगा देना, आंसर क्या निकल के आएगा आपका 3.25 निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है कि भाई जो लो डेंसिटी पॉलीमर है, हाई डेंसिटी पॉलीमर है, देखो लो डेंसिटी फ्री रेडिकल में होता है, हाई डेंसिटी किस में आएगा, फिर आयनिक में, एक ही ऑप्शन मैच करता है अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिटर इफेक्टिवली इनहिबिट द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल एसीटेट, तो आंसर क्या आएगा, पैरा बेंजोक्विनोन आएगा। उसके बाद है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइसोटेटिक डायड क्या होती है, आइसोटेटिक डायड क्या होते हैं, मीजो होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि वह जनरली द एंड ग्रुप एनालिसिस मेथड फॉर दी पॉलीमर एनालिसिस में भी यूज टिल दी, देखो 20,000 तक यूज किया जाता है, ए ऑप्शन आएगा इसका। उसके बाद है कि भाई चेन पॉलीमराइजेशन किस में नहीं होगी, देखो बाकियों में डबल बॉन्ड है, एक में ही डबल बॉन्ड नहीं है, आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। उसके बाद क्या है, देखो x की वैल्यू दे रखी है, k की वैल्यू दे रखी है, n की x इज इक्वल टू के इंटू ई की पावर n दे रखा है, k और n की वैल्यू दे रखी है, सारा कैलकुलेट करोगे आप, आंसर निकालोगे तो फॉर्मूला लगाओगे, सिंपल 12th का क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि भाई हमें अमाउंट ऑफ प्रेशर के साथ और अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब का ग्राफ दे रखा है, ठीक है, तो आंसर क्या निकल के आएगा, बी ए निकल के आएगा, क्योंकि टेम्परेचर के साथ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो T3 इज ग्रेटर देन T2, फिर T1 आएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस की वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू कवर सिलिका, ठीक है। मोनोलेयर फॉर्मेशन है, ये दे रखिए, आप इसको सिंपल यूनिटरी मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपका आंसर निकल के आएगा 565, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला ग्राफ बेट थ्योरी का ग्राफ आप चेक कर लेना, तो ये किसकी वजह से होता है, मल्टीलेयर फॉर्मेशन की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है, देखो कि नोट करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट देखो फिजिक्स ऑप्शन जो होता है उसकी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है, ठीक है, तो इसलिए 4th ऑप्शन आएगा। उसके बाद दे रखा है गोल्ड नंबर, दे रखा है प्रोटेक्टिंग पावर, देखो गोल्ड नंबर जितना कम होगा उतना वो अच्छा प्रोटेक्टिंग पावर होगी उसकी, तो मतलब इसका जो वैल्यू दे रखे इसका रिवर्स लगा देना, प्रोटेक्टिंग पावर दिखे तो रिवर्स लगाएंगे, ठीक है, प्रोटेक्टिंग वैल्यू देखे तो यही लग रहेगी, ठीक है। तो क्या होगा, प्रोटेक्टिंग पावर रिवर्स लग जाएगा बिल्कुल, तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा, मतलब ज़्यादा है तो उसकी प्रोटेक्टिंग पावर कम होगी, तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। उसके बाद पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, जिट्टा पोटेंशियल बोलते हैं, दो लेयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है कि भाई कौन सा इमल्सन नहीं है, भाई पेंट इमल्सन नहीं होता है। उसके बाद पूछा है कि भाई स्पेसिफिक टेम्परेचर कंसंट्रेशन वेयर माइसल्स फॉर्म होती है, उसे क्या, वो कौन से टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर होती है, ठीक है, और जो कंसंट्रेशन होती है उसे CMC बोलते हैं, क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन बोलते हैं, तो आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59, पॉजिटिवली चार्ज सोल नहीं है, वो क्या है, कोंगो रेड सोल पॉजिटिवली चार्ज सोल नहीं है। इसके बाद सिलिकेट सोल्यूबल इन वाटर, सोडियम सिलिकेट वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद है, क्योंकि बाकी सब में एल्यूमिनियम और बोरोन आ गया, वो तो अनसोल्यूबल रहेंगे, तो एक ही ऑप्शन बचा है। उसके बाद है कि नो कोई बोरोन कौन सा नहीं है, देखो आप सिंपल से इस तरीके से कर सकते हो, V5H5 H हटाए तो 4 नेगेटिव आया, इसमें 5 नेगेटिव, इसमें 6 नेगेटिव, इसमें 4 नेगेटिव, क्योंकि हमने पढ़ा जब हम क्लोजो नीडो और एक्नो की नेमिंग पढ़ते हैं तो किस तरीके से पढ़ते हैं, 2 नेगेटिव, 4 नेगेटिव, 6 नेगेटिव, इस तरीके से पढ़ते हैं, तो आंसर क्या रहेगा, 5 वाला नहीं होता है, तो ये बोरोन नहीं होगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 में देखो, अब इसमें फिर से वही आ गया, 2 नेगेटिव, 4 नेगेटिव, 6 नेगेटिव, तीनों में निकाल के देख लोगे, हमें पता है क्लोजो नीडो अरेक्नो होता है, क्लोजो पर 2 नेगेटिव होता है, नीडो पर 4 नेगेटिव, अरेक्नो पर 6 नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 63 में बोराजिन की हाइड्रोलिसिस क्या होगा, NH3, बोराजिन की सारी रिएक्शन पढ़ जाना नेक्स्ट पेपर के लिए। क्वेश्चन नंबर 64, चेन सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला पूछा है, चेन सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, SiO3N2N-, ये फॉर्मूला रहेगा उसका,
ठीक है। उसके बाद है देखो ऑर्गेनो सिलिकॉन का देखो इस क्वेश्चन में डाउट है, इस क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक और आंसर होगा इसका, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये लग रहा है इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होगा, बी होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, म्यू इफेक्ट वो जोड़ दिया है, स्पिन ओनली और वो जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन वाला जो होता है वो दोनों जोड़ के ऐड कर दिया है। उसके बाद है कि भाई ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कौन सा नहीं है, क्योंकि जो यूरेनियम के बाद पढ़ते हैं उसे ट्रांस यूरेनिक बोलते हैं। तो क्या आएगा, प्रोटेक्टनियम आएगा, आंसर थर्ड आएगा। उसके बाद है 68, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, फोर्थ आएगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने पर +3 की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है सुपर हैवी एलिमेंट में। उसके बाद है कि भाई करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, बाकी सारे गलत है। उसके बाद है 70 क्या पूछा है, ऑर्गेनोमेटेलिक के अराउंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट तो करते ही हैं, तो यही इनकरेक्ट है, क्योंकि गिग्नार्ड वगैरह इनकी रिएक्शन देख सकते हो आप। उसके बाद है कि इस कॉम्प्लेक्स में RH की ऑक्सीडेशन स्टेट बॉन्ड कट करके देख लेना, +4 आएगी। उसके बाद है कि भाई डाई बेंजीन की एप्टासिटी नीटा 6 होती है, 12 तो हो ही नहीं सकती, गामा कुछ होता नहीं है। उसके बाद है मेटल मेटल बॉन्ड वेड रूल लगाओगे 3 निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74, इसमें आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करवाओगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर जो निकल के आएगा वो +2 निकल के आएगा। इसमें देखो फेरोसिन की रिएक्शन है, फोर्थ आंसर आएगा, एक पे ही जुड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन भी डाउट के अंदर रख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि इसका एज सच कोई रेफरेंस नहीं मिला है अभी तक, अगर आपको मिले तो आप सेंड कर सकते हो मेरे को, ठीक है। तो इसका आंसर या तो 6 रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर 6 ही रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली CO को हटा के ये अल्काइन ही ऐड होगा, ठीक है। क्योंकि इससे डाई जैसे 3 है ना, 3 से ना डाई आयरन वाला कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक आयरन वाला चला जाएगा, तो उससे कोऑर्डिनेशन नंबर में देखते हैं क्या चेंज आता है। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 6 होना चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77, आप इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कराओगे तो 3 और 5 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा कि चिलेशन थेरेपी आयरन के एक्सेस के लिए कौन सा यूज करते हैं, ये क्या आएगा, डिफेरोएमीन आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 79, सैंडविच कंपाउंड कौन सा, जिंक के कंपाउंड सैंडविच होते ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि भाई वास का कॉम्प्लेक्स दे रखा है, स्ट्रक्चर क्या आएगी, स्क्वायर प्लेनर आएगी। उसके बाद है कि भाई मोस्ट अबंडेंट मेटल इन आयन इन द ह्यूमन बॉडी, मोस्ट अबंडेंट तो कैल्शियम होता है, बट कैल्शियम का इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सेकंड रहेगा, आयरन वाला, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज में क्या होता है, जिंक होता है, विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है, हीमोसाइनिन में कॉपर होता है, ये तो कम रहते हैं, तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। उसके बाद है 82, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग होती है उसमें। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जिंक कंटेनिंग मेटलो एंजाइम, जिंक कार्बोक्सीपेप्टाइड के अंदर क्या होता है, जिंक होता है। उसके बाद है मेटलो एंजाइम हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन एंड हेयर, स्किन एंड हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल उसे क्या होता है, टायरोसिन सिनेज। उसके बाद है विटामिन B12 का फंक्शन कौन सा है, विटामिन B12 का फंक्शन क्या होता है, मिथोनिन को बनाने के लिए, हेमोसाइटोसिस्टिन से, ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। उसके बाद है 86, क्वेश्चन नंबर 86 में देखो साइटोक्रोम P450 ये क्या होती है, ये वो होती है, वेवलेंथ होती है, एडजॉर्प्शन वेवलेंथ होती है, आंसर क्या आएगा, फोर्थ आएगा। उसके बाद है कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन मायोग्लोबिन हाई स्पिन होता है, +2 में होता है। उसके बाद है कि भाई हिम प्रोटीन पूछा था, तो बाकी नॉन हिम प्रोटीन कौन सा है, साइटोक्रोम है, ठीक है। उसके बाद है कि भाई नाइट्रोजनस एंजाइम, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, क्या क्या होता है, आयरन होता है और सल्फर भी होता है और मोलिब्डेनम होता है, ठीक है। उसके बाद है कि भाई कौन से पॉइंट ग्रुप है, ओनली पोलर वाले पॉइंट ग्रुप होते हैं CN, CNV और CS, ये 3 ही पॉइंट ग्रुप ऐसे हैं जो कि ओनली पोलर होते हैं, तो आंसर क्या आएगा, थर्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद है कि भाई ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल से देखो किसी पर भी E अप्लाई करते हैं तो वो उस पर कोई चेंज नहीं लाता, क्योंकि E सारा पॉजिटिव होता है, 1 1 1 1 होता है, तो आंसर क्या रहेगा, यही गलत है, बाकी सारे सही हैं।
चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। उससे पूछे कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, देखो CO की सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है, ऑब्वियसली क्या होगी, IR एक्टिव होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 चेक करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 93, 92 का आंसर क्या है, 92 का आंसर 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है कि भाई एप्लीकेशन नहीं है ESR की, क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रग ऐसे एप्लीकेशन नहीं है इसकी, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 आएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन पूछा है कि इनकरेक्ट मैच H2O2 का पॉइंट ग्रुप निकाल लेना, ये नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा C2B वाला। ठीक है, उसके बाद देखो S8, अगर मान लो ये क्वेश्चन हमने कर ही लिया तो S8 का D4D आएगा, बिना देखे लगा सकते हैं। उसके बाद मोलिकन सिंबल देखो CN के क्या है, पहली बात है तो सारे 1 1 है तो A रहेगा, और CN के सॉरी A या B हो सकता है। अब CN के सिमेट्रिक है तो A रहेगा, और इसके I के एंटी सिमेट्रिक है तो U रहेगा, सिग्मा H के एंटी सिमेट्रिक है तो डबल डैश रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। भाई मीन ऑफ फाइनाइट नंबर दे रखा है तो आंसर क्या आएगा, B आएगा। फाइनाइट नंबर इनफाइनाइट होता तो A ऑप्शन हो जाता। ठीक है, उसके बाद CO2 के फंडामेंटल बॉन्ड निकाल लेना, वाइब्रेशन 4 आएगा। बेंजीन रेडिकल है, बेंजीन रेडिकल में कितनी लाइन आएगी, 7 आएगी। भाई पीक जो होती है मोलिकुलर वेट की उसको मोलिकुलर आयन पीक बोलते हैं, और बेस पीक सबसे बड़ी पीक होती है उसे बेस पीक बोलते हैं, और जो मोलिकुलर आयन पीक होती है उसी से मोलिकुलर वेट निकलता है। कई बार बेस पीक और मोलिकुलर आयन पीक सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। तो आंसर क्या रहेगा, B रहेगा। क्वेश्चन नंबर 101, मीडियन निकालना था, N+1, ये बीच में जो आएगा उसे मीडियन बोलते, OD दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। उसके बाद रेंज चेक कर लेना कहाँ से 280 से 350 गए तो रेंज 70 आ गई। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन बोनस रहेगा, बोनस क्यों रहेगा, क्योंकि मिस प्रिंट है, हेक्सोन दे रखा है, हेक्सोन कुछ नहीं होता है, हेक्सेन होना था यहाँ पर। अगर हेक्सेन होगा तो भी ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा, जो ज़्यादा पोलर होगा वो सबसे ऊपर रहेगा, तो C सबसे ऊपर रहना चाहिए था, यानी कि सेकंड किसका आना चाहिए था, C आना चाहिए था। और उसके बाद पोलर कौन आएगा, B थर्ड आना चाहिए था, और A किस पे आना चाहिए था, फर्स्ट पे आना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये बोनस क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 103 क्या रहेगा, बोनस रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 104, भाई DTA DSC है जो विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर मेजर ट्रांजिशन टेम्परेचर को मेजर करते हैं इसके अंदर। उसके बाद है कि भाई हीलियम को नाइट्रोजन की जगह यूज़ करते हैं मोबाइल फेज पे, क्यों, सबसे पहली बात है कि जो इनर्ट गैस को यूज़ करते हैं हम। ठीक है, नाइट्रोजन भी अच्छी एफिशिएंसी देता है, हीलियम भी अच्छी एफिशिएंसी देता है। ठीक है, दोनों के अपने देखो, नाइट्रोजन अच्छी एफिशिएंसी देता है पर नाइट्रोजन स्लो बहुत है चलने में। ठीक है, मोबाइल फेज में हीलियम अच्छी एफिशिएंसी देता है बट हीलियम क्या एक्सपेंसिव है। तो आंसर इसका क्या रहेगा, यही रहेगा लाइटर वाला, क्योंकि ये तो गलत हो गया, ये भी नहीं हो सकता, इनर्ट में ही रहेगा, ये भी नहीं हो सकता, इसका आंसर A ही लग रहा है मेरे को। ठीक है, उसके बाद है आप इसको कैलकुलेट करोगे, देखो सिंपल से तरीके से आप ऑप्शन देख के लगा सकते हो, इतने टाइम पर इतना, इतने टाइम पर इतने, तो 0.179 यानी कि 5.8 और 8 के बीच में, तो एक ही ऑप्शन था B। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। 107 में हमसे पूछा गया है कि TGA मेथड इज यूज टू विच ऑफ द फॉलोइंग, भाई डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन आइसोथर्मली के लिए यूज़ किया जाता है TGA। उसके बाद है DTA सीक्वेंस हैव रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज स्टार्टिंग विद दी हाइड्रेटेड मटेरियल। देखो हाइड्रेटेड दे रखा है तो पहला स्टेप क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा उसका, जब भी हम, क्योंकि DTA टेक्निक कोई भी टेक्निक यूज करें, हाइड्रेटेड है तो सबसे पहले इसको डिहाइड्रेटेड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ जो कोरिलेशन जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट का। उसके बाद है कौन सी पेरिसाइक्लिक नहीं है, ये वाली पेरिसाइक्लिक नहीं है। उसके बाद है कि पेरिसाइक्लिक के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट ओनली इंफ्रारेड में नहीं होती है, हीट या थर्मल वगैरह में भी हो सकती है। उसके बाद है बेस्ट डाइनोफाइल, जो एसिस रहे वो बेस्ट डाइनोफाइल है, बाकी ट्रांस में जा सकते हैं तो रिजिड हो गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं। कोप रीअरेंजमेंट क्या होता है, कोप रीअरेंजमेंट क्या होता है, 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होती है। उसके बाद है कि भाई ये क्या दे रखा है, ये क्लेजियन रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद है पेरिसाइक्लिक, आप इसको घुमा सकते हो, इसको घुमाओगे तो ये बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116,
ये किसका एग्जाम्पल है, ये 3,3 सिग्मा ट्रोपिक है। अब किस तरीके से यहाँ से इसके ऊपर अटैक करवाओ, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो क्या बनेगा, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में अल्काइल शिफ्ट किया है, अल्काइल शिफ्ट होगा तो ये वाला आंसर आएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1,3 बीटाडाइन है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो साई 2 से किस में जा रहा है, साई 3 में जा रहा है। ठीक है, क्लियर, होमो से लोमो में। उसके बाद है कि भाई n-1 क्या है, सॉरी n-1 क्या है, 0 है, और या फिर इवन नंबर हो n-1, n-1 0 है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, 1 है, या इवन है तो यानी कि n की वैल्यू क्या रहेगी, ओड रहेगी। जब ओड रहती है तो इस तरीके से आप देखो n की वैल्यू 1 ही बना के देख लेते हैं इस तरीके से, तो ये वाला ऐसे ऐसे बनते हैं, स्टार्टिंग वाला सारे सेम रहते हैं, तो ये क्या है, मिरर लगाएंगे तो सिमेट्रिक है, C2 लगाएंगे तो एंटी सिमेट्रिक है, तो ये क्या आएगा, सिमेट्रिक टू मिरर और एंटी सिमेट्रिक टू C2, ये वाला आंसर रहेगा। उसके बाद है ये वुल्फ किस्नर का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 में देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है, कॉन्जुगेशन वाले को, NaBH4 ये नहीं कर पाएगा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है 122 ये वाला है ऑक्सीडेशन और रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल है, इसमें रिंग बनेगी। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, OS लगाना है एंथ्रासीन के ऊपर, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में तो OS OCM का टेट्रा ऑक्साइड आ सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं आ सकता, बेस्ट ऑप्शन के बेसिस पर देखें तो। उसके बाद है इसमें कार्बोनिल को रखना है और एस्टर को रिड्यूस करना है, तो पहले कार्बोनिल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर A आएगा, प्रोटेक्टिंग ग्रुप डाल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 3 मिथाइल इंडोल दे रखा है, उसमें अल्काइल लिथियम डाल रखा है, DCM, इसमें पहले कार्बिन बनेगी, कार्बिन इसके ऊपर अटैक करेगी, तो ये रिंग एक्सपेंशन होगा, ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका आंसर। उसके बाद है कि भाई चेन को डिक्रीज करने के लिए हमने पढ़ा है NaIO4 सोडियम का जो होता है IO4 नेगेटिव वाला आयन, ये वाला यूज़ किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है 127 भाई, थैलियम नाइट्रेट क्या करता है, अल्कोहल को कार्बोनिल में चेंज करता है, एक ही ऑप्शन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। 128 ओपन ईयर ऑक्सीडेशन क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज करता है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 28 का 4th हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 का। 129 भी बोनस रहना चाहिए, ये क्वेश्चन भी, इस क्वेश्चन में भी अगर बेस्ट आंसर की बात करें तो 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 130 की, साइमन स्मिथ क्या होते हैं, ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट होते हैं। उसके बाद है कि भाई ये दे रखा है C6H5 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसमें OO डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, C6H5OO, इस तरीके से बनेगा, दूसरा मॉलिक्यूल आएगा और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 132 में क्या होगा भाई, आर्सियन में अटैक करोगे तो क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अल्फा जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 में क्या है, हाइपोटोनिक बार्बिटरिक एसिड होता है, मेलोनिक एस्टर यूरिया के साथ रिएक्ट करते तब बनता है, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोनस रहेगा भाई, बोनस क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ इनोल फॉर्म आनी चाहिए थी, आंसर इनोल फॉर्म लिखा हुआ होना चाहिए था, तो आंसर रहता 4th अगर इनोल लिखा हुआ होता तो। ठीक है, तो वैसे बोनस रहना चाहिए क्योंकि मिस प्रिंट है। उसके बाद है कि भाई इससे क्या बनता है, एंटीपायरिन बनेगा इससे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई क्रोटोनिक एसिड बनते हैं तो कौन सी नेम रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन आएगी। क्वेश्चन नंबर 138, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट साइनोजिन करते रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, अल्काइल साइनाइड बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटाइल लिथियम बेस है, एनायन बनाएगा, पहले आर लग जाएगा, फिर क्या होगा, फिर से दोबारा से सेम काम होगा, फिर से एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, ए ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वांटम यील्ड चेन रिएक्शन में बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ग्रेटर देन 1 आएगी। उसके बाद है कि भाई एब्जॉर्प्शन होने के बाद कौन से डायग्राम से दिखा, जबलॉन्स्की डायग्राम। उसके बाद है फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस S1 से S0 आना। क्वांटम यील्ड मेजरमेंट, इस क्वेश्चन में भी देखो मेजरमेंट के लिए एक्टिनोमीटर भी आंसर हो सकता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी आंसर हो सकता है। अब देखते हैं वो कौन सा आंसर देखो कि एक्टिनोमीटर से भी हम, एक्टिनोमीटर क्या करता है, नंबर ऑफ फोटोन वगैरह मेजर करता है, और नंबर ऑफ फोटोन जो होते हैं उसी से तो क्वांटम यील्ड निकलती है। अगर हम पूरा कंप्लीट का नाम देते हैं फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। तो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 144। 144 में क्या आएगा कि भाई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के लिए क्या थर्मोपाइल यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्यूरेटली मेजर करने के लिए। अगला क्वेश्चन भी बोनस रहना चाहिए, इसके आंसर कैडमियम और मरकरी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 है, इसमें क्या पूछा, स्टोक आइंस्टाइन लॉ पूछा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। उसके बाद है कि वाटन रिएक्शन शो करते डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होता है नाइट्राइट से, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 148, ये क्वेश्चन भी बोनस रहेगा भाई। बोनस किस लिए रहेगा, क्योंकि नोरिस टाइप 2 का एग्जाम्पल है ये। यहाँ पर या तो यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता तो ये सही हो जाता, या फिर यहाँ पर OH होता तो ये सही हो जाता, ठीक है, यानी कि सारे ऑप्शन गलत है, ये भी बोनस रहेगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 149, नोरिस टाइप 1 में क्या होता है, N से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। उसके बाद है कि बीटा डी ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। ओके, इस तरीके से हमने ऑल 150 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।